पास धन नहीं है तो आपका कोई नहीं है। अंतिम रिश्ता एगो बचता है बाप के बाद, अंतिम एगो माँ है कि तुम अगर माँ बूढ़ी भी रहेगी ना, उसके थाली में एगो रोटी भी पड़ल रहेगा, तू निकम्मा नालायक भी है तो गड़ियाइयों का में से एगो रोटी फेंकियो का तोरा दे देगी खाए ले। वो अंतिम टाइम हम बता रहे हैं, तुम्हारा सबसे बुरा वक्त, चाहे तुम कितनो खराब आदमी रहो, अपने पूरे जीवन तुम माँ को बाप को सबको लाते लाते मारा, लेकिन अंतिम में माँ जब तक जिंदा है तुमको एगो रोटी फेंक कर भी देगी, गाली देइयो का देगी। वो अंतिम व्यक्ति है तुम्हारे जीवन में। एकरा पहले सब खत्म हो जाता है, चाहे कोई भी हो, पति पत्नी भाई बहन बाप सब, भौजाई भतीजा सब। ये सीख मिला मुझे, वो जो बाबा को जब हम हाजीपुर स्टेशन से लेके आए, एक व्यक्ति यूपी में उनको खोज लिए, मिल गए वो स्टेशन पर भटकते हुए, तो वो भी एक शिक्षक थे सरकारी स्कूल के। तो वो वहां से हमको फोन किए, मेरा वो नंबर निकाल लिए इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से, क्योंकि हम चुनाव लड़ रहे थे तो वहां पर नंबर डाला हुआ है मेरा। तो वहां से वो नंबर लिए, कॉल किए हमको कि सर बिहार के एक आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, यहाँ ये बउआ रहे हैं, से सर इनको आप मदद कीजिए, इनके घर तक पहुंचवाइए। हम बोले कि कोई भी ट्रेन आप पकड़ा दीजिए, पटना आने वाली या हाजीपुर आने वाली ट्रेन का हमको नाम बता दीजिए, और उस ट्रेन में बैठा हुआ 2-4-5 आदमी से बात करा दीजिए, और मोबाइल नंबर हमको दे दीजिए, आपको आने की भी जरूरत नहीं, हम उनको रिसीव कर लेंगे। बिहार आ जाए तो बिहार में कहीं पहुंचाइए दिया जाएगा। तो वो व्यक्ति क्या किए कि वो खुद दे लेके आ गए, हाजीपुर पहुंचे, हम भी गए रात में 11 बजे लगभग, तो पटना से जाकर उनको रिसीव किए, तो हाजीपुर में रखे घर पर, उनको रात में रखे। वो व्यक्ति क्या था, रात में मोटरी ले ले, फिर उठ कर चल दे, रात में ट्रेन की आवाज आता, तो उधर हाजीपुर स्टेशन उधर नजदीक में आवाज आता है ट्रेन का, रात में गेट बंद था घर के मेन गेट, तो 2 बार वो मोटरी उटरी लेकर, मोटरी में खाली रख लेते वो कपड़ा उपड़ा आ बोतल, पानी पी के जो खाली बोतल था ना, वो खाली बोतल 2-3 गो आ कपड़ा रख लेते, तो वो 2 बार उठ कर वो चल देने की कोशिश करते थे। तो उनको फिर लोग समझा के रखा। हालांकि बहुत मतलब संस्कारी व्यक्ति, खाना खाए तक केकरो बर्तन नहीं धोने दिए कि हम खाएं तो हम अपने धोएंगे, बर्तन धो के मतलब किसी को धोने ही नहीं दिए, जबरदस्ती कि हम खाना खाएं तो हम अपने। जब वो खाना खा रहे थे तो हम लोगों से भी पूछ रहे हैं आप लोग भी पहले खाइए ना तब हम खाएंगे। अब देखिए ये बुजुर्ग और इतना संस्कारी व्यक्ति कि मतलब इनके अंदर में एक रिस्पेक्ट नाम का जो चीज होता है लोगों के अंदर कि भाई रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है, सबको पूछे कि नहीं पहले आप लोग भी खाए कि नहीं खाए, ये भी पूछना। कल होके वो फिर निकल गए। हम गए हुए थे गांव, पटोरी में एक कार्यक्रम था डिफेंस एकेडमी का उद्घाटन था, उसमें हम गए हुए थे, जो आप वीडियो शॉर्ट वीडियो कोई देखे होंगे। तो एक लड़का फोन किया घर से कि सर से वो तो भाग गए, से दिनों में वो भाग रहे थे, वो नहीं है। अब हम आ गए, टेंशन में चला कि हम उनको लेके आए हैं अब भाग गए, अब कुछ भी होगा तो भाई फिर जिम्मेदारी तब मेरे ऊपर आएगा। हम कह रहे सुनो वो भागल होंगे ना तो रेलवे लाइन धैले गए होंगे, काहे कि जब वो ट्रेन की आवाज उनको सुनाई देता था तो पक्का भागे होंगे। तो इधर उधर मत खोजो, रेलवे लाइन के तरफ जाओ, उधर खोजो। जब उधर गया तो मिल गए, फिर 15-20 मिनट बाद वो रेलवे लाइन पकड़ ले, वो हाजीपुर जंक्शन जा रहे थे दिग्घी से, तो वो मिल गए। तो वो रेलवे लाइन के बगल में बैठ गए थे, चलते चलते थक गए थे, अब मोटरियो ले लेते तो बैठ गए। तो वो सब लड़का सब गया, फिर उनको पकड़ लिया, वीडियो कॉल किया कि सर यहाँ बैठल है बाबा। बाबा के हमके वीडियो कॉल पर बात करा, हम कि बाबा कहाँ जाइ छ, तहिए बैठल है, जे ट्रेन अतई तो चढ़ जैती रह। मतलब अब क्या होता है ना, जब 60, 65, 70 साल 65 साल उम्र हो जाए आदमी का, तो एक बच्चा जो 8 साल का बच्चा 5 साल का बच्चा है उसी के बराबर वो व्यक्ति हो जाते हैं। जैसे ही आपका उम्र 60 पार करेगा ना तो फिर बचपना आ जाएगा आपके अंदर। वो इंतजार में थे कि अब थक गए, ट्रेन इधरे से ना आएगा तो हम ट्रेन में चढ़ जाएंगे। फिर उनको घर ला गया, तो अपना एक भाई उनको भेजे कि इनका पता बेतिया बता रहे थे, मझौलिया गांव, हम कि उस गांव में जाइए, कोई ना कोई व्यक्ति तब पहचानबे करेगा। तो यहां से ले जाया गया, पहले थाना में ले जाया गया, तो वहां चौकीदार पहचान लिया, मझौलिया थाना है वहां तो बेतिया में, तो पहचान लिया चौकीदार कि हाँ ये मेरे गांव के हैं। फिर उनके गांव लेके गया, तो वहां सब गांव के लोग इकट्ठा हुआ। अब सब बोल रहा है, उनका बड़ा भाई भी जिंदा है अभी,
सब आया, देखा, सब पूछा जे भाई कहां चल गया था, सब बताया गया। अब सब उपदेश दे रहा है। किनका 3 बीघा जमीन रहे तो यह ट्रैक्टर रख ले रहथिन, आज से 20 साल 25 साल पहले भी इनके पास ट्रैक्टर था, तो जमींदार आदमी थे। तो यह ना सब दे दिए बेटी के। बेटी दामाद बेच कर, बेटा उटा नहीं है, बेटी दामाद बेच कर कहीं चल गया, और ये खाली बेटी के खोजे ले निकल जाते हैं यहां से। गांव के किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि इनको यहां छोड़ दीजिए, हम 14 घर भी अगर इकट्ठा रहेंगे तो सप्ताह में 1 दिन पड़ेगा 1 टाइम का खाना देने में इस व्यक्ति को। कहीं झोपड़ी में रह जाएगा, कहीं सामुदायिक भवन में रह जाएगा, किसी के दरवाजे पर, भाइये के दरवाजे पर रह जाएगा। किसी ने नहीं कहा कि आप यहां रह जाइए। उनके परिवार वाले को भी और गोतिया पटीदार को भी दिक्कत इस बात का रहा कि जमीन जो बेटी को दे दिया वो हमको न देना चाहिए था। ये होता है सबसे बड़ा रीजन। किसी व्यक्ति के पास अगर बेटा नहीं है, खाली बेटी है, अगर बेटी को भी वो अपना जमीन देता है तो पटीदार को सबसे ज्यादा तकलीफ होता है। आपके समाज में कोई 1-2 घर ऐसा होगा जिसमें आपने ये बात देखा होगा। दूसरी बात, अब बेटी को दे दिए तो कोई आपको बीमार रहिएगा तो वो दवाई ला के नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने बेटी को दिया। और बेटी दामाद वैसा हो जाए कि फिर अगर सब कुछ मिल गया तब बुढ़वा से कौन काम है, तो सब बेच के वहां से निकल गया, अब उसको देखने वाला कोई नहीं, तो उस व्यक्ति को फिर ला जाएगा हम कि वहां छोड़िएगा, तो फिर कहीं बेचारा को खाना उना न मिलेगा, भाग जाएगा। तो फिर बेतिया में ही वृद्धाश्रम में ले जाके वहां देख के वहां रखवा के तब उनको छोड़ा गया। तो अंतिम कहानी यही है कि सोचिए, एक शख्स जिसको अब जीवन में कुछ नहीं चाहिए, उसको मोबाइल रिचार्ज नहीं चाहिए, घूमने के लिए पैसा नहीं चाहिए, कार नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, क्या उस उम्र में अब उस व्यक्ति को कुछ चाहिए? कोई है भी नहीं, ना पत्नी है, ना बाल बच्चा, कोई नहीं है, एक अकेला वो व्यक्ति। उसको कोई अपना फटा पुराना कपड़ा जो उतारा है वो भी दे देगा तो पहन के रह जाएगा। उस गांव में सिर्फ उसको 2 टाइम खाना चाहिए ना जीवन जीने के लिए, लेकिन यह भी देने के लिए उस व्यक्ति को इंसान क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि उसके पास अब कुछ भी नहीं है। इसीलिए अगर उसके पास 2 कट्ठा जमीन भी रहता अंतिम में, तभी उसके गांव में कई आदमी आगे खड़ा हो जाता कि ना ना हम हिनकर सेवा करबै, हम खाना पीना देबै, हम रखबै। अगर 2 कट्ठा जमीन भी रहता तब। धन इतना आपके जीवन में जरूर चाहिए, यह सबसे बड़ा साथी है आपके। आपके सबसे बुरा वक्त में आपकी संपत्ति, आपका धन ही सबसे बड़ा साथी होता है, सबसे ईमानदार, वफादार, इसके अलावा कोई नहीं। जिस व्यक्ति को सरकारी नौकरी था, पेंशन मिलता है, आजीवन पेंशन, पहले स्कीम यही ना था कि जब तक वो व्यक्ति मर ना जाए, अगर कोई आदमी है वो मरेगा तो फिर उसकी अगर पत्नी जिंदा है, पत्नी अगर 10 साल जिंदा रहती तो पत्नी को पेंशन मिलेगा, यह स्कीम था। उसमें क्या होता था कि बुढ़ापा में कोई भी नहीं छोड़ना चाहता था। 4 गो बाल बच्चा है ना, तो चारों चाहता था कि एकरा जिंदा करके रख, बुढ़वा के जिंदा करके रखबे तो पेंशन अबैत रहता 60,000 के महीना, खियाबे में तो 10,000 लगे, 50,000 तो बचिए जाए जी। उसको इतनी सेवा करता था। अगर वो भी मर गए तब बची पत्नी, वो पत्नी का सेवा करता था, कहला कि जब तक जिंदा रहेगी ना तब तक पैसा अबैत रहेगा। इंसान इतना लालची है, तो उसकी सेवा इसलिए होता था कि आमदनी आता था। लेकिन जिससे कुछ नहीं है तो उसका देख लिए, उनसे जिंदा उनका बड़ा भाई भी है, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन कहा कि 3 बीघा, वो वीडियो हम डालेंगे, वो वीडियो देखिएगा, उसमें ओकर बगले के नौजवान से कह रहा है इनकर तब मती मारल गए इतन के जमींदार आदमी रहथिन, 3-3 बीघा जमीन रहे, ट्रैक्टर रही, ट्रैक्टर रही तो 20 साल 25 साल पहले सब बेटी के दे दिलथिन, बेटी बेच कर दामाद भाग गए यहाँ से। लेकिन कोई उसमें से नहीं कह रहा है, पूरे समाज घेर के खड़ा है, लेकिन किसी के जुबान से ही नहीं आ रहा है कि ठीक है भाई आप लोग जाइए, यहां पहुंचा दिए तो हमारे समाज के, हमारे परिवार के लोग हैं, हम लोग किसी तरह से रखेंगे नहीं। तो सबसे बड़ा धन है आपके जीवन में, आपके पास जो पैसा है वही सबसे बड़ा आपका दोस्त है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कोई आपके जीवन में वफादार नहीं रहेगा अगर तुम्हारा बुरा वक्त है तब। हर कोई वफादार तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम्हारे पास कुछ है।
हाँ, एक रिश्ता माँ का होता है, बाप पहले लात मार के हटा देगा तुम्हारा। माँ एगो अंतिम में, माँ जिंदा रहेगी तब तक संतान को खाली देखना चाहती है। अच्छा, ये गुण सिर्फ इंसान में नहीं है, दुनिया के हर एक जानवर में, हर एक जीव में माँ के अंदर एक गुण है। बाप पहचाने ना पहचाने, माँ पहचानती रहती है। आप देखिएगा, एगो कुत्ता के बच्चा सबको भी, कुतबा सबके कोई मतलब है ओकर बच्चा है कि ना है ओकर बच्चा, नहीं ना। लेकिन देखना 5 गो 7 गो बच्चा है, ओकर माँ उ सब के ले घूमल चलेगी। देखते हो कि नहीं देखते हो? ये हंसने की बात नहीं, एक माँ के ममता की बात तुम्हें हम समझा रहे हैं। एक माँ क्या होती है इस बात को समझो। तुम बेवकूफ हो, तुम इस बात में भी हंस रहे हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम बात क्या कह रहे हैं। कभी तुम डिस्कवरी चैनल देखना, जंगली भैंस होता है, गाय होता है, वो बच्चा भी देती है ना, तो सिंह, बाघ, लोमड़ी, सियार, चीता, इस सब से छुप कर बच्चा देती है। वो पहले भांपती है उस क्षेत्र को कि यहां पर कोई भी मांसाहारी हिंसात्मक जानवर तो नहीं है, कि जब हम बच्चा दे तो मेरा बच्चा उस समय भाग नहीं सकेगा, तो उसको खा जाएगा। वो बहुत घूम घूम के उस अवस्था में जब वो बच्चा देने वाली रहती है, उस टाइम वो घूम घूम के पूरे जगह को समझती है, तब वो बच्चा देती है। लेकिन कोई अगर भेड़ या सियार, कोई बाघ अगर अटैक करता है, तो जब तक वो मां मर ना जाए तब तक वो बच्चा छोड़ के नहीं भागती है। भले वो लड़ने में सक्षम नहीं है, हिरन भी क्यों ना हो, एक खरगोश भी क्यों ना हो, वो अपना बच्चा छोड़ के भागवे नहीं करेगी जब तक न मर जाएगी। मां ही, एक मादा होगी, वही, नर नहीं, पुरुष नहीं, उसमें से बाप नहीं, मां की जिम्मेदारी होती है। मां एक ऐसी चीज बना गया ईश्वर ने, ऐसी प्रकृति ने एक ऐसा चीज बनाया जिसे ममता मई कहा गया, ममता का सागर कहा गया। उससे ज्यादा ममता एक मां से ज्यादा। औरत में ममता होता है, लेकिन औरत में नहीं कहिए, मां में कहिए, उसको फिर दूसरा बच्चा में उतना ममता नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा हो? मां जो अपने कोख से पैदा किया ना, उसके लिए उसको रहता है सबसे ज्यादा। तो तुम्हारे जीवन में जो तुमको पैदा की, एगो वही है जो अंतिम तक, बुढ़ापे तक उसके आंख से रोशनी भी चली जाएगी तो किसी से पूछेगा जे फलनमा कहाँ है, तू मुचक्का भी है, लापरवाह है, तू कहीं दारू पी का भी उल्टल है ना, तैयो चिंता उकरे रहता है कि वो कहां पड़ल है, घर आया है कि ना आया है। उसका जब तक सेंस काम करेगा तब तक एगो मां है। इसीलिए कभी भी एक बात ध्यान रखना, सबका दिल दुख जाए, कभी गलती हो जाए, अपनी मां का दिल मत दुखाया करना। एगो संसार में वही एक इकलौता है जो तुमसे निस्वार्थ प्यार किया है, उसको तुमसे कुछ नहीं चाहिए। वो जब कभी भी परेशान है तो तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हुआ इसके लिए परेशान है। बाकी हर कोई तुम्हें ताना मार देगा अगर तुम अच्छा नहीं किए तो, लेकिन मां ही एगो है कि जब तुम सफल भी ना होगे ना तो कहेगा हमरा बउआ तो बहुत मेहनत करके, बहुत पढ़े में तेज रहे, मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन कलकै, इंटरों में बढ़िया नंबर रहे, नौकरी न लगल, खाली किस्मत ठीक न रही, वही चलते एगो माँ ही है जो बात कहेगी। जबकि पूरे समाज कहेगा तो निकम्मा था, कोनो काम के था, पढ़ता था जी। माँ इतनी भोले भाली होती अपने संतान के लिए, तो ये अलग चीज है।